नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि शहर में आखिर हमारे टैक्स का पैसा जाता कहां है और जो मशीनें जनता की सुविधा के लिए खरीदी जाती है वो धूल क्यों खाती रहती है, क्यों समय पर उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया। चलिए उजागर करते हैं जमीनी सच्चाई हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के नगर निगम टाकाघर में। नगर निगम टाकाघर में राजनांदगांव में शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले नगर निगम के पानी टैंकरों की हालत इन दिनों काफ़ी जर्जर हो चुकी है। कई टैंकरों की बॉडी में जंग लग चुके हैं, कई टैंकरों के टायर घिस चुके हैं, कई टैंकरों के टायर ही गायब हो चुके हैं। कई टैंकरें ऐसी भी है जो कि तकनीकी खराबियों की वजह से बंद पड़े हुए हैं। अब सोचने का विषय तो ये है, आने वाले वक्त में जो गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में जो लोगों के घर तक के पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए, क्या वो पानी की आपूर्ति इन टैंकरों के माध्यम से की जा सकती है? राजनांदगांव के नगर निगम अंतर्गत में ये टाकाघर है और टाकाघर में अब उतनी टैंकर मौजूद नहीं है जितनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि सिर्फ आम जनता के जो दिए हुए टैक्स के पैसे हैं, अब वो केवल एक लूट का शिकार हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये सोचने का काफ़ी गंभीर विषय है कि ऐसे जो हालातों में टैंकर रखे हुए हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है और वो सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे? वार्डों में, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत में हर घर पर पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचनी चाहिए, मगर अब इन टैंकरों की हालातों के वजह से अब वो पानी जो है नगर निगम क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएंगे। शहर की सफाई हो, पेयजल की सप्लाई हो या फिर रोजमर्रा के नगर निगम के कार्य, इन सब के लिए लाखों करोड़ों की मशीनें खरीदी जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? इनमें से कई मशीनें महीनों से खड़ी खड़ी धूल खा रही है। जी हाँ, जनता के पैसों से खरीदी गई मशीनें, जनता की सुविधा के लिए खरीदी गई मशीनें आज बेकार पड़ी जंग खा रही है। निगम यार्ड में सूत्र बताते हैं कि कई महत्वपूर्ण मशीनें कभी ऑपरेटर ना होने की वजह से तो कभी छोटी सी तकनीकी खराबी के नाम पर महीनों तक बंद पड़ी रहती है। कई मशीनें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत फाइलों में तो लिख दी गई पर जमीनी स्तर पर उन पर किया गया कार्य जीरो है। नतीजा, शहर में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और लोग सवाल उठाते हैं कि जब मशीनें खरीदी जाती है तो उसका मेंटेनेंस तय क्यों नहीं किया जाता। पेयजल टैंकरों की हालत, जनता की प्यास पर लटका संकट लगातार बना रहता है। शहर में पेयजल सप्लाई के लिए चलने वाले टैंकरों की हालत तो और भी बद से बदतर है। कहीं टैंकर की बॉडी पर जंग लगकर गल रही है तो कहीं टायर पूरी तरह घिस चुके हैं, तो कई टैंकर महीनों से तकनीकी खराबी के चलते यार्ड में कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं और कुछ ट्रैक्टर तो ऐसे हैं जिनके चारों पहिए गायब हो चुके हैं। आमजन कह रहे हैं कि गर्मी में पेयजल की सबसे ज्यादा मांग होती है, लेकिन टैंकर खराब होने की वजह से सप्लाई समय पर पहुंच ही नहीं पाती। कुछ वार्डों में हालात ऐसे हैं कि 2-3 दिनों तक टैंकर नहीं पहुंचते और फिर प्रशासन की तरफ से हमेशा वही पुराना जवाब कि मरम्मत की प्रक्रिया जारी है, जल्द ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि यह जल्द कभी आता ही नहीं है। विगत 10 महीने से नगर निगम की स्थिति ऐसी लाचार हो चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद और हमारे महापौर मधुसूदन यादव जी के नेतृत्व में नगर निगम इतना पिछड़ जाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। आज धूल खाती हुई जो फॉगिंग मशीन पड़ी हुई है, अन्य ट्रैक्टरें पड़े हुए हैं, पानी टैंकर पड़े हुए हैं। अभी तो फॉगिंग मशीन ठंड का समय है, मच्छर वच्छर को भगाने के लिए पूरे वार्ड में घूमना चालू हो जाना चाहिए था। ना इन्होंने अभी तक फॉगिंग मशीन चालू किया है, ना उसको रिपेयरिंग की गई है, वहाँ धूल खाते पड़ा हुआ है। उसी प्रकार जल विभाग में जितने टैंकर हैं वो हमारे समय पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में पूरा हमने शहर को टैंकर मुक्त करा चुके थे, लेकिन आज
8-10 महीने जब से इनकी सरकार आई है उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग। और आज सारी ट्रैक्टरें घून खाते कबाड़ में पड़ी हुई है। और आज जो माजदा जो पानी टैंकर चल रही है मुश्किल से, यहाँ तक कि धक्का मार के चलाना पड़ता है। कभी सेल्फ बिगड़ जाता है, कभी टायर खराब हो जाते हैं। यानी कई कई करोड़ों रुपए के तो लागत से हमारे कबाड़ी पड़े हुए हैं वहाँ पे। जो जनता की सरकार के पैसे का ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई देख रेख वाला वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना मेंटेनेंस किया जा रहा है। गर्मी के पूर्व ही हम लोग इसका मेंटेनेंस के लिए बीच में एक पत्राचार भी किए थे कि गर्मी के पूर्व ही इसका मेंटेनेंस कराया जाए। और लगभग पत्राचार के बाद भी हमको बताया गया है कि ऐसे किया जाता है हर साल। और लगभग ये पुराना जो बहुत सारी बता रहे हो आप, तो वो पहले की होगी। बाकी रेगुलर तो पानी सप्लाई गर्मी में ही लगता है, तो उस हिसाब से अभी जो भी लगता है शादी ब्याह के लिए थोड़ा बहुत लगता है। और गर्मी के पूर्व मेंटेनेंस की पूरी कोशिश करके जल्दी से जल्दी कराई जाएगी, ये मेरा पर्सनली है। बाकी आगे का आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसे लग रहा है कि बहुत पहले से ही जो खराब है वो बहुत पहले से ही खराब है। व्यवस्था के लिए शासन से पत्राचार हो चुका है। कुछ गाड़ी कंडम है, लेकिन बाकी जो गाड़ी है ना उसके लिए रिपेयरिंग के लिए शासन से पत्राचार अपन कर चुके हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ? तो 6-7 गाड़ी है जो कंडम है। बाकी रिपेयरिंग के लिए पत्राचार हो चुका है। और आने वाले गर्मी में हमको इस समय समस्या नहीं होगी, हम लोग उसकी पूरी तैयारी करके रखे हैं। और बीच में छोटे छोटे प्रॉब्लम तो आते रहते हैं रोलिंग गाड़ी में, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। टैंकर ड्राइवरों की भी मजबूरी भी सामने आई है। जब हमारे संवाददाता ने उन्हें ऑन कैमरा बात किया तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना किया। टैंकर चालक खुद बताते हैं कि सर, ये पुराने टैंकर अब चलाना मुश्किल हो गया है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। लोग गुस्सा हम पर निकालते हैं, लेकिन गलती मशीन की है, हमारी कोई गलती नहीं है। अब सवाल निगम से है और सवाल सिस्टम से है। और सवाल ये है कि अगर लाखों रुपए की मशीनें धूल खाने के लिए है तो इन्हें खरीदा क्यों जाता है? मेंटेनेंस का बजट कहां जाता है? ऑपरेटर क्यों नहीं है? और टायर और बॉडी जर्जर होने का जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ मशीनें नहीं, ये जनता के टैक्स से खरीदी गई सरकारी संपत्ति है। और जब यह संपत्ति यूं ही बेकार हो जाती है तो नुकसान सीधे सीधे आम जनता का होता है। निगम की तरफ से कहा गया है कि मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सुधार होगा। लेकिन नागरिकों का कहना है कि ये बातें हमने पहले भी सुनी है, लेकिन हालात नहीं बदले। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निगम इन जंग खाती मशीनों को फिर से काम में लाता है, या फिर ये करोड़ों की सरकारी संपत्ति इसी तरह कबाड़ बनती चली जाएगी। हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, क्योंकि सवाल आपका है, आपके दिए गए टैक्स का है। ऐसे ही गंभीर मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। देश प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।